इधर ध्यान, ऑपरेशन ऑन सेट्स, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है ना, वैसे ही सेट्स पे भी कुछ ऑपरेशंस होंगे, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन क्या होते वो देखते। सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स, सबसे पहले क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूरा ध्यान देना अच्छे से। यूनियन ऑफ सेट्स, दो सेट का यूनियन, यूनियन को यू से रिप्रेजेंट करते, किससे रिप्रेजेंट करते, यू से। और यूनियन का ही दूसरा नाम है ओ आर, और क्या नाम है, ओ आर, और या एटलीस्ट वन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है, टू सेट्स ले, दो सेट लेते हैं और देखते यूनियन में होता क्या है। समझो एक सेट है ए, उसमें दिया है 1, 2, 3, और एक सेट है बी, उसमें दिया हुआ है 4, 5, 6। दो सेट हो गए, दो सेट हो गए। अब दोनों का क्या लेना है मेरे को, यूनियन, क्या लेना है, चिल्ला को तेरे को कोई नहीं बोलता, हाँ, दोनों सेट का क्या लेना है, यूनियन। तो ए यूनियन बी, क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो क्या करना पड़ता है ए यूनियन बी में, आपको पूरे के पूरे एलिमेंट्स ए के भी लिखना पड़ता है और पूरे के पूरे एलिमेंट्स बी के भी लिखना पड़ता है, इसको बोलते हैं यूनियन। दोनों का यूनियन ले लेना। तो क्या आएंगे एलिमेंट्स, इधर भी बोलो, अकेला बेचारा बोलते रहेगा क्या, बोलो, 1, 2, गुड, आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको बोलते यूनियन, या ए और बी, या एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल, अगर समझो ए सेट में है 1, 2, 3, और बी सेट में, बी सेट में नहीं, हो गया ना वो, तो वो भी हो गया, 2, 3, 8, 2, 3, 8, ठीक है, 2, 3, 8 या 2, 3, 4 ले लो, जो लेना ले लो। अब मेरे को निकालना है ए यूनियन बी, अब बोलो क्या आएगा, 1, 2, 3, 8, समझ में आ गया तुम लोग के, मतलब आपको ए के भी एलिमेंट्स लिखना है, बी के भी एलिमेंट्स लिखना है, लेकिन जो कॉमन वाले हैं वो कितने बार लिखते हैं अपन, एक बार, ठीक है ना। तो पहले में तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो तीन इसके उतर गए, तीन इसके उतर गए। लेकिन दूसरे में दो कॉमन एलिमेंट्स है, एक दो, नहीं, 2, 3, 2, 3, तो 2, 3 एक बार आ गया, बचे हुए एक और 8 आ गए। मतलब एक सेट पूरा लिख दो, दूसरे सेट में जो पहले से ही आ चुके हैं वो छोड़ दो, बचे हुए लिख दो, तो क्या निकल जाता, यूनियन, क्या निकल जाता, यूनियन। क्लियर हो गया यूनियन, कोई डाउट यूनियन में किसी को, नहीं। अब हम जाते इंटरसेक्शन पे, काय पे, हम्म, इसमें किसी को डाउट है कि यूनियन में, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनियन क्योंकि, ठीक है। अब इंटरसेक्शन पे आते, इंटरसेक्शन को ऐसा सिंबल है इंटरसेक्शन का, उल्टा यू के जैसा, ठीक है। ये इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं एंड, इसको क्या बोलते हैं, एंड। उसको और बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंड। समझो एक सेट है ए, उसमें है 1, 2, 3, और एक सेट है बी, उसमें है 3, 4, 5। तो अगर मैं ए एंड बी या फिर ए इंटरसेक्शन बी ले रहा हूं, इंटरसेक्शन का मतलब होता कॉमन, क्या मतलब होता, कॉमन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता, कॉमन। तो ए और बी में क्या कॉमन दिख रहा है तुमको, 3, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और कुछ कॉमन है क्या, तो फिर नहीं आएगा, कॉमन लिखना है उसमें। अगर और ज्यादा कॉमन होते, समझो यहाँ पर 2 भी आता, तो यहाँ क्या आ जाता, 2, 3 आ जाता। तो जितने कॉमन एलिमेंट्स हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, 10 हो, वो पूरे लिखना पड़ेगा आपको। तो दोनों इक्वल सेट हो गए, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी पूरा पूरा रहेगा, नल सेट। एक भी नहीं हुआ तो नल सेट, ए इंटरसेक्शन बी वुड बी नल सेट, अगर एक भी कॉमन नहीं है तो, ठीक है ना। अब ए माइनस बी क्या होता है देखते, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस बिटवीन सेट ए माइनस बी या बी माइनस ए भी देखेंगे क्या होता देखते। अगर ए सेट में, शांत, ए सेट में अगर 1, 2, 3 है, बी सेट में समझो
3 4 5 है और मेरे को निकालना है a माइनस बी। क्या निकालना है मुझे? a माइनस बी। तो आपको a में से घटाना है। किस में से घटाना है ये याद रखना है। किस में से घटाना है बोलो? a में से घटाना है। a में से क्या घटाना है आपको? b घटाना है। तो क्या घट सकता वो लिख लो। क्या घट सकता? जो कॉमन है। क्या घट सकता? जो कॉमन है। तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 3 कॉमन दिख रहा। तो 3 को हटा देंगे ए में से। ये 3 हट जाएगा ए में से। क्या बचेगा? 1 2। क्या बचेगा? 1 2। क्या बचेगा? 1 2। अब सुन लो अच्छे से, फिर से रिपीट कर रहा। किस में से घटा रहे? ए में से। तो आपको देखना पड़ेगा ए और बी में कॉमन क्या है। क्या देखना पड़ेगा? कॉमन क्या है। जो कॉमन रहेगा वो ए में से उड़ाएंगे। काय में से उड़ाएंगे? ए में से। बी वी का कुछ नहीं लिखेंगे अपन। सिर्फ जो देखेंगे ए और बी में कॉमन है वो कॉमन ए में से उड़ाएंगे और बचे हुए एलिमेंट लिख देंगे। क्या कॉमन था? 3। उसको हटा दो, बचा क्या? 1 2। ए की तरफ देखो, बी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है जब एलिमेंट लिखोगे। तो सिर्फ कॉमन के टाइम देखने की जरूरत है। एग्जाम्पल अब और इसका लेते। अगर b माइनस ए निकालना है। क्या निकालना है? b माइनस ए। तो अब बताओ क्या होगा? 4 5। अब a और b में जो कॉमन था 3 वो किस में से हटा? किस में से हटा बोलो? b में से हट गया। तो बचे हुए हमने लिख दिए। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को तो पूछ लो। कहीं पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। a माइनस बी माइनस ए समझ गया? इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंस बिटवीन सेट्स। डिफरेंस बिटवीन सेट्स। क्लियर? अगर मेरे को फॉर्मूला लिखना है इसका, किसका? ए यूनियन बी का फॉर्मूला अगर लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला लिखना है। किसका फॉर्मूला लिखना है? ए और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या करना पड़ेगा? ए के एलिमेंट उठाना पड़ेगा प्लस बी के एलिमेंट उठाना पड़ेगा। दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड। दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड। फिर क्या करना पड़ेगा? देखो दोनों ऐड करके देखो आंसर आ रहा क्या। ए और बी को दोनों को ऐड करो, यहां तो आ जाएगा। यहां आ रहा क्या देखो। इसमें कितने एलिमेंट है? 3। तो यहाँ 3 आ गए। इसमें कितने? इसमें कितने? 3। 3 + 3 कितना हुआ? 6। ए यूनियन बी में कितने दिख रहे तुमको? तो आंसर सही आया क्या? नहीं। तो कुछ माइनस करना पड़ेगा। 6 से उसको कितना बनाना पड़ेगा? 4। तो उसमें जो कॉमन है वो माइनस करना पड़ेगा। कॉमन कितना है इसमें? 2 3। 2 एलिमेंट है ना, तो वो माइनस करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा। देखो कैसे। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है? 2। कितने? 2 है ना। 2 3 कितने हुए एलिमेंट्स? 2। तो ये 2 को जब माइनस करोगे तुम तो तुम्हारा सही आंसर आएगा। इसलिए कॉमन क्यों? क्योंकि यूनियन ए यूनियन बी में कॉमन को तो एक बार लिखते तुम, लेकिन यहां पर जब तुम काउंट कर रहे हो 3, यहां पर भी 3 काउंट कर दिए। तो ये जो 2 3 है, 2 3 है, वो यहाँ पे भी आ गया 2 3, यहाँ पे भी आ गया 2 3। तो एक बार 2 3 को हटाना पड़ेगा ना, तो इसलिए क्या करना पड़ता? 2 3 को यहाँ माइनस क्या करना पड़ता? बस याद रख लो फॉर्मूला, ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है तो। क्या याद रखो? हाँ बोल। किधर? हाँ हाँ, तो ए यूनियन भी नहीं है क्या वो? क्यों? अब ये तो ए यूनियन बी है ना। ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है? तो 2 लिखा ना मैंने। ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है? 2। तो 2 लिखा। अगर ये ए यूनियन बी होता तो क्या लिखता था? 4। ए यूनियन बी थोड़ी ना लिखा मैंने। मैंने क्या लिखा? ए इंटरसेक्शन बी। बोला ना 2 3 आ रहे करके उसमें। लिख भी देता हूँ और तुमको डाउट हो रहा तो ये लो। ए इंटरसेक्शन बी कितने आ रहे उसमें? 2 3 कितने आ रहे? सुनो इधर फॉर्मूला देखो अच्छे से। जब भी यूनियन का फॉर्मूला कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा बताओ? दोनों एलिमेंट्स को, दोनों सेट के एलिमेंट्स को माइनस क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन, तभी आंसर आएगा। ठीक है, देख लो देख लो। यहाँ पर 3 + 3 करे तो कितना आया था? 6। पर 6 मेरा आंसर है क्या? नहीं। मेरे को तो कितने एलिमेंट दिख रहे इधर? तो ये जो इंटरसेक्शन में 2 आए,
उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा तुम्हारा, ए यूनियन बी का एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। याद रहेगा फॉर्मूला, पक्का, पक्का याद रहेगा सबको। अब डिफरेंस का फॉर्मूला बताओ जल्दी, डिफरेंस का तुम्हारे हिसाब से फॉर्मूला क्या बनेगा, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ। ए के एलिमेंट्स उठाना है, हटाते क्या उसमें से, कॉमन हटाते ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके माइनस करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी के। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो तो आंसर आएगा। देख लो इधर, ए में कितने, 3, कॉमन कितने थे, कॉमन कितने थे, 1, तो 3 माइनस 1 करे तो 2 आया। यहां पर भी देखो कितने एलिमेंट आए, 2। तो ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, एन ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल सा जो लॉजिक बताया था वही लॉजिक है। क्या लॉजिक है, ए में से कॉमन को हटाना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी जब निकालोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लोगे, उसमें से क्या हटाओगे, कॉमन हटा दोगे, तो क्या निकल जाएगा, ए माइनस बी निकल जाएगा। बी माइनस ए क्या रहेगा फिर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी से क्या माइनस करोगे, ए इंटरसेक्शन बी। कई बार लगेगा फॉर्मूला, क्योंकि सिर्फ अपने को हमेशा सेट नहीं देगा पूरा बना हुआ, अपने को सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स देगा, तो उसमें तो फॉर्मूला देख के नहीं कर सकते ना फिर, तो क्योंकि सेट ही नहीं है आपके पास सिर्फ एलिमेंट्स है, तो सिर्फ एलिमेंट्स है तो वी हैव टू यूज फॉर्मूला। समझ में आया। आप फॉर्मूला नहीं समझा के किसी को तो पूछ लो, इधर थर्ड बेंच, फॉर्मूला समझा, नहीं समझा, हाँ तो पूछ लिया करो ना, मैं हमेशा थोड़ी ना पूछूंगा तुमसे समझा कि नहीं। इधर ध्यान, ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए में से ए और बी में जो कॉमन है उसको हटाना है, वही फॉर्मूला, वही बात है ना, कंसेप्ट वही है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 था, यहाँ पर 3 4 5 था, कॉमन क्या था दोनों में, तो मैंने 1 2 3 में से क्या हटा दिया, 3 हटा दिया, तो क्या आया, 1 2 आया। तो फॉर्मूला भी वैसे ही बनेगा ना, ये नंबर, ये सेट टू सेट जा रहे थे हम, नंबर से जा रहे, इसमें कितने थे, 3, 3 में से कॉमन हटाना पड़ेगा तभी तो आंसर आएगा ना। तो कॉमन कितने ए और बी में, एक, एक है ना कॉमन, तो 3 में से 1 हटाओ तो 2 आया, तो यहाँ पर भी 2 आए थे, वहां पर भी 2 आया। समझ में आया। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करो। ए माइनस बी का मतलब ही ये होता कि ए में से क्या हटाओ, दोनों के कॉमन हटाओ, ए और बी के कॉमन हटाओ, किस में से, ए में से, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। और बी माइनस ए क्या होगा, एच, बी माइनस ए क्या होगा, बी में से ए और बी में जो कॉमन है वो हटाओ, तो एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है लास्ट बेंच, फॉर्मूले याद रहेंगे ये इंपॉर्टेंट। चलो फिर से 3 फॉर्मूले बता दो फटाफट। पहला फॉर्मूला ए यूनियन बी का बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, बोल जल्दी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, फिर बोलो अच्छे से, बी माइनस, याद ही नहीं हुआ तुम लोग को, फिर से बोलो, बोलो ना, इधर इधर बोलो क्या हो गया, बोलो ना। ए में कितने, अरे यूनियन का मतलब क्या है, दोनों के एलिमेंट्स लिखना है ना, तो क्या फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर है, कोई डाउट। और फिर अब इसका फॉर्मूला बताओ, ए माइनस बी का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, बराबर है, क्लियर हो गया। अब एक चीज होती कॉम्प्लीमेंट करके, ठीक है वो कल बताऊंगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता, हाँ बोलो, एक ही चीज होगी, दो चीजों में कॉमन ले रहे तो एक ही बात होगी ना, ये दोनों में क्या कॉमन है, अगर बोल रहे, मैं ये बोल रहा इसमें और इसमें क्या कॉमन है बोल रहा, पहले इसका नाम ले रहा, या फिर इसका नाम पहले ले रहा इसका नाम बाद में ले रहा, कॉमन तो कॉमन ही है, और ए यूनियन बी और बी यूनियन ए भी एक ही है, ठीक है, क्लियर, दोनों सेम ही होता। अटेंडेंस शीट दिया था ना मैंने, अटेंडेंस शीट कहाँ पहुंची,
कुछ कुछ